गंगणपतये नमः। रमावल्लभाय सुराणां गृहन्त्रे भुजङ्गारिशङ्केशपीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तुभ्यं नतास्मो नतास्मा। कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कृतिका नक्षत्र के कारण कार्तिक, पर कार्तिक भगवान शालिग्राम का प्रिय मास है। ये मैंने जो श्लोक गाया रमावल्लभाया, ये कार्तिक महात्मा का ही श्लोक है। सत्यभामा जी भगवान के साथ में निवास करती है। एक बार श्री नारद जी महाराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। और तो और मैंने भगवान का तुलादान किया। ठीक है, गहनों से प्रभु नहीं तुल पाए तो तुलसी दल से ही तुल गए। ऐसा कौन सा पुण्य किया मैंने? श्री नारद जी ने बताया, आपने कार्तिक स्नान किया था। प्रातःकाल के समय जब तारे रहते हैं उसी समय कृष्ण नाम जपते जपते आपने कार्तिक स्नान किया था। कार्तिक में तुलसी मैया का पूजन किया था। कार्तिक महीने में भगवान शालिग्राम का अर्चन पूजन और वंदन, नित्य चरणामृत लिया था। इसी के कारण हे सत्यभामा, तेरे आंगन में पारिजात वृक्ष है। द्वारिका की इतनी पट्टरानियों में तुम भगवान की बड़ी प्रिय पट्टरानी हो। ये कार्तिक क्या है, इसका महात्म क्या है, श्री नारद जी महाराज ने वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा से ही ये कार्तिक का व्रत आरंभ किया जाता है। प्रातःकाल उठ करके जल्दी स्नान करना, उसके बाद प्रभु का ध्यान लगाना। नदी तीरथ जा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा यमुना जल अपने घर में रख करके स्नान करे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और भगवान शालिग्राम जी का पूजन जरूर करें। हो सके राम राम लिख करके तुलसी दल चढ़ा दे। 11, 21, 51, 108, 1008, 11000, कई भक्त 1.25 लाख तुलसी से अर्चन करते हैं शालिग्राम जी का। तुलसी को बड़े प्रेम से लेना चाहिए, नाखून से दर्द हो जाता तुलसी के। तुलसी जी को प्रेम से तोड़ना चाहिए और ये कह करके तोड़ना चाहिए, चलो तुलसी महारानी शालिग्राम जी बुला रहे हैं। या केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। कार्तिक मास भगवान का प्रिय मास है। कीर्तन करने से कार्तिक होता है। यह दिव्य भगवान का प्रिय मास है। इसी के अंदर महालक्ष्मी का जन्म होता है। दिव्य आंवला नवमी आती है, दिव्य गोपाष्टमी आती है, दिव्य एकादशी तुलसी विवाह आता है। तो आइए एकम प्रतिपदा से ही आप नियम कर लें और बड़े प्रेम से प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठ करके आप भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। शालिग्राम सुनो मेरी विनती, यो वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठ मज्जन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। धूप दीप तुलसा की माला वर्ण वर्ण का पुष्प चढ़ाऊं। आप विराजो प्रभु रतन सिंहासन, झांझर शंख मृदंग बजाऊं।
चार बैर बरकम्मा करके यम के द्वारे मैं नहीं जाऊं। तो राम मंदिर में 40 साल तक रहे कलकत्ता में। सुबह सुबह 200-300 महिलाएं बैठ करके पथवारी की पूजा करती थी। यह पृथ्वी माता है। भगवान का स्नान कराती, भगवान को 56 भोग लगाती, भगवान के लिए सुंदर पंखा मंगा के पंखा डुलती। पथवारी पूजन मतलब पृथ्वी का। ये भी तुलसी के नीचे सुंदर पथवारी लगा करके आप, क्योंकि ये पूजन बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे हमारे ठाकुर जी की 3 पत्नियां हैं। पहली का नाम लक्ष्मी माता, दूसरी का नाम पृथ्वी माता, तीसरी का नाम कीर्ति माता। इसलिए ठाकुर जी का क्या नाम है? त्रिपति। तीनों के मालिक हैं भगवान। कार्तिक में प्रातः काल उठना न भूलें, नाम जप न भूलें। हमारे संत महात्मा हम देखते हैं सुबह 3:30 बजे से ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 3:30 से प्रातः 6:30 तक झांझ मजीरे नगारों पर कीर्तन चलता है महात्माओं के आश्रम में। कुछ नहीं, केवल नाम संकीर्तन। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये नाम संकीर्तन ही कार्तिक महीने की शोभा है। सायंकाल का समय हो, घर के अंदर दीपक जलाइए, तुलसी के दीवा लगाइए, हो सके एक ही परिक्रमा कर ले, 11 कर ले, और छोटे है युवावस्था है तो 108 परिक्रमा कीजिए रोज तुलसी जी की। घर के आंगन में तुलसी रख लीजिए। लिखा है तुलसी का अर्चन जो घर में करता है उसको भगवान की यानी ठाकुर जी उनके पास आते हैं। हमारी मारवाड़ी भाषा में तो भगवान से प्रार्थना करती हैं महिलाएं, हे प्रभु आपकी सेवा करे, चटका की चाल दीजिए, पटका की मौत दीजिए, श्री कृष्ण को कांदो दीजिए, माखन मिश्री का भोजन दीजिए, एकादशी को दिन दीजिए। बहुत लंबा कहती हैं। यह कार्तिक मास। आइए कार्तिक हमारा व्यर्थ नहीं जाए। सारंग धनवा भगवान की कीर्ति गानी है। बहुत बड़ा पुण्य करना चाहते हैं तो एक एक तुलसी पत्र लेकर के विष्णु सहस्त्रनाम से शालिग्राम जी का अर्चन करें। 1000 नाम लेने से 1000 जन्म के पाप कटते हैं। हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करके मनुष्य शरीर पाए। रोज 1000 नाम लेकर के भगवान का अर्चन कीजिए, आपकी कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, और सबसे बड़ी है आपको भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम अस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। बोले कार्तिक मास की जय।